हेलो दोस्तों, मैं पिंटू आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप एनसीसी करना चाहते हैं या फिर एनसीसी करने की सोच रखे हैं तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनसीसी होता क्या है, एनसीसी कितने साल का कोर्स होता है, एनसीसी के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है और एनसीसी करने के क्या फायदे क्या नुकसान रहने वाले हैं। यानी कि एनसीसी से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वह सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी का पूर्ण रूप नेशनल कैडेट कोर होता है, यानी कि इसे हम लोग राष्ट्रीय कैडेट कोर बोल सकते हैं। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में की गई थी और एनसीसी की स्थापना करने का मेन मकसद यही था कि जो युवा लोग हैं वो युवा सेना में जाने के लिए जागरूक हो, बस इसीलिए एनसीसी का कोर्स जो है करवाया जाता है। एनसीसी के अंदर 3 सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सर्टिफिकेट ए बी सी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले सर्टिफिकेट ए की, तो दोस्तों यदि आप सर्टिफिकेट ए लेना चाहते हैं तो आप अपने हाई स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके हाई स्कूल में एनसीसी का कोर्स अवेलेबल है तो आप लोग वहाँ से 1 साल के अंदर सर्टिफिकेट ए प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके यूज की बात करें तो दोस्तों, यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन करते हैं, चाहे टेक्निकल हो, जीटी हो, क्लर्क हो या ट्रेड्समैन हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं और आप फाइनली एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, तो सर्टिफिकेट ए के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में 5 अंक बोनस के रूप में मिलता है। यानी कि आपको आपके एग्जाम में जितना अंक आ रहा है उसमें से 5 अंक सर्टिफिकेट ए के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो यही फायदा होता है एनसीसी इस सर्टिफिकेट वालों का। अब दोस्तों, बात करते हैं सर्टिफिकेट बी की, तो सर्टिफिकेट बी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप +2 स्कूल से या फिर आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट बी के फायदे की बात करें तो दोस्तों, यदि आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन करते हैं, चाहे टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, जीडी हो, क्लर्क हो या फिर ट्रेड्समैन की भर्ती देखते हैं और फाइनली आप एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, तो आपके एग्जाम में यहाँ से 10 अंक बोनस के रूप में आपको मिलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सर्टिफिकेट सी की, तो सर्टिफिकेट सी आप 3 साल के अंदर आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके यूज की बात करें तो इंडियन आर्मी में जीडी और ट्रेड्समैन की यदि आप भर्ती देखते हैं और फाइनली आप एग्जाम तक पहुंच जाते हैं तो सर्टिफिकेट सी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है माफ हो जाता है। यानी कि आप एग्जाम में बैठिए, अटेंडेंस बनाइए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो सर्टिफिकेट सी जो है बहुत मायने रखता है एनसीसी वालों के लिए और इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग करने के लिए। तो इंडियन आर्मी में जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती जो होता है उसमें एनसीसी वालों का एग्जाम नहीं होता। अगर अदर ट्रेड की बात करें जैसे टेक्निकल, क्लर्क या फिर नर्सिंग असिस्टेंट, तो इसके लिए आपको बोनस के रूप में 15-15 अंक जो है दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एनसीसी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, सब कुछ समझ गए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि एनसीसी होता क्या है, इसमें करवाया क्या जाता है। तो दोस्तों, एक मान लीजिए कि 2 बंदा है, एक इंडियन आर्मी का बंदा है जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करके आया और दूसरा जो बंदा है वह एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेके आया है। तो दोनों बंदा के ट्रेनिंग में कुछ भी अंतर नहीं होता, बस इसी ट्रेनिंग की वजह से एनसीसी वालों को छूट दी जाती है इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों, ये था एनसीसी से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स करीब करीब कवर हो गए होंगे। तो अभी भी आपके मन में किसी बात को लेकर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे।